तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? ठीक है, सपोज वेन डायग्राम से अपन समझते हैं इसको। ये आपका क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। अगर आपका ये सेट है ए, सपोज दिस इज सेट ए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से आप ए के एलिमेंट्स हटा दो तो वो कॉम्प्लीमेंट, जो सेट नया सेट बनेगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इधर रीड करना, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए अ सबसेट ऑफ यू। क्लियरली यहाँ पे ए इज अ सबसेट ऑफ यू। सबसेट क्या होता है? अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स किसी और सेट में है, किसी और बड़े सेट में है, तो वो क्या होता है? सबसेट हो जाते हैं। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए is a set of all elements of U which are not the elements of A। मतलब अगर अपन इसको शेड करने की कोशिश करें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A वाला सेट कौन सा होगा? ये सारा शेडेड पोर्शन जो है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। ए को छोड़ के यू में जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए लिखते हैं, उसके ऊपर डैश लगाते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, ए डैश से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। नोट देखना, द कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यू। अभी आपका जो ये ए डैश सेट बना, ए डैश जो सेट बना, तो नोट में ये लिखा हुआ है कि दैट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ योर यूनिवर्सल सेट। तो होगा ही ए डैश में जितने भी एलिमेंट्स है वो आए तो यू से ही है। यू में से अपन ने ए को हटाया है तभी अपने पास ए डैश आया है। तो क्लियरली A dash is a subset of universal set and A is also a subset of universal set। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज है ये। एग्जाम्पल्स अपन कुछ देखते हैं इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल देखना, आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है और सेट बी दे रखा है। कुछ कुछ आपको फाइंड आउट करना है और एक चीज प्रूव भी करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6। सेट ए दे रखा है 2, 3 और सेट बी दे रखा है 3, 4, 5। अभी अपन एक एक करके निकालते जाते हैं जो भी पूछा है। सबसे पहले अपन को ए डैश निकालना है। ए डैश क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से आप ए को हटा दो तो ए डैश आ जाएगा। तो देखना, ए डैश में लिख रही हूँ, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। देखना, यूनिवर्सल सेट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। उनमें से ए वाले को हटाओ तो 2 और 3 हटा दो तो आपके ए डैश क्या आ जाएगा? एलिमेंट्स 1 आएगा, 2 और 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ठीक है, तो ये आपका ए डैश आ गया। सिमिलरली आपको बी डैश निकालना है, तो बी डैश भी क्या है? यू माइनस बी। तो बी डैश की क्या आ जाएगी? एलिमेंट्स 3 4 5 हटा के बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे 1 2 एंड 6। ये एलिमेंट्स बी डैश के आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखना क्या पूछा है आपको। नेक्स्ट आपसे पूछा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आपके पास ए डैश आया सेट और बी डैश आया। अभी इन दोनों के इंटरसेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? जब भी कॉमन एलिमेंट्स जो अपन लेते हैं दो सेट के बीच में,
उसको आप दूसरे सेट में डाल दो तो वो इंटरसेक्शन सेट बनता है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूं A डैश इंटरसेक्शन B डैश, क्या आएगा ये? कौन से कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में? A डैश ये है और B डैश ये है। तो देखना 1 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या दो एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1 एंड 6। ठीक है, अभी क्या पूछा है आपसे नेक्स्ट? A यूनियन B। A यूनियन B में क्या आएगा? यूनियन मतलब A के एलिमेंट्स प्लस B के एलिमेंट्स प्लस जो कॉमन एलिमेंट्स है वो भी। ठीक है, तो 1 2 2 3 3 इधर भी है, 4 एंड 5, तो 2 3 4 एंड 5 ये आपका A यूनियन B आ गया। ठीक है, अभी आपको शो करना है दैट A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं अपन पहले। अभी A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? इसको भी आप क्या यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करोगे? दिस इज इक्वल टू U माइनस A यूनियन B। U माइनस A यूनियन B। ठीक है, अभी देखिए अगर A यूनियन B पता है अपन को और U पता है, तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? U में से ये सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करो, तो 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो बचा कितना? 1 एंड 6 बचा है आपके पास। आपको शो क्या करना था कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो ये अपन ने यहाँ पे निकाला था। तो दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, देयरफॉर A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो बात हो गई ऐसे। तो अपन एग्जाम्पल में ये देख लिया था कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट अगर आप करेंगे तो वो A और B के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आता है। ठीक है, अभी इसको क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। 2 स्टेटमेंट्स हैं डी मॉर्गन्स लॉ में। डी मॉर्गन्स लॉ क्या स्टेटमेंट है? फर्स्ट, complement of union of 2 sets is the intersection of their complements, of the complements of the 2 sets। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट्स, मतलब A यूनियन B है, इसका अगर अपन कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द 2 सेट, मतलब A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसके इक्वल होना चाहिए। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। सेकेंड स्टेटमेंट है इसमें कॉम्प्लीमेंट of intersection of 2 sets is the union of the complements of the 2 sets। ठीक है, मतलब क्या है इसका? अगर आप
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दो लॉज हैं डी मॉर्गन के। करेक्ट। आगे अपन बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टी देखेंगे और वेन डायग्राम से अपन वेरीफाई करेंगे उन प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसमें अपने पास दो लॉज हैं। ठीक है, फर्स्ट देखना ए यूनियन ए डैश, मतलब ए आपके पास सेट है और ए डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट उसका सेट है। तो अगर आप इन दोनों का यूनियन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। कैसे देखना, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट ए है। ठीक है, ये सेट ए है और ये जो बाकी रिमेनिंग वाला चीज है वो क्या है, ए डैश। द रिमेनिंग ऑफ दिस सेट इज ए डैश। तो अगर आप इन दोनों का यूनियन लेते हो तो ए यूनियन ए डैश, तो ये पूरा आ जाएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट पूरा आ गया। तो ये है फर्स्ट लॉ। सेकंड देखना इसका, अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ये आना चाहिए नल सेट। ए सेट है और ये ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सेट है। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखोगे आप तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, नल सेट आता है इनका इंटरसेक्शन। करेक्ट, ये हो गया फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लॉ। सेकंड देखना, सेकंड दो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ का स्टेटमेंट, अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका, वेरीफाई करके देखते हैं वेन डायग्राम से। सपोज ये आपका यूनिवर्सल सेट है, दो सेट है आपके पास, ये सेट ए है और ये सेट बी है। दिस इज ए एंड दिस इज बी। फर्स्ट देखना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी मतलब ये सारा एरिया हो जाएगा। दिस इज ए यूनियन बी। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूं तो इसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितने बचेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, ए यूनियन बी डैश। इसको मैं शेड करती हूँ ऐसे। ठीक है, अभी इसको देखना ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, ए को ए में जितने एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो ये वाला आएगा, ये बाहर वाला तो सारा आएगा ही, साथ साथ में बी का भी पोर्शन आएगा जो कि ए के साथ कॉमन नहीं है। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें अगर, तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बी को छोड़ के सारे एलिमेंट्स, तो ये बाहर वाला तो है ही, साथ में ये वाले एलिमेंट्स और ले लो। ठीक है, अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स अपने किस में आएंगे, अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है अपन को। तो इंटरसेक्शन देखना, इस वाले का और इस वाले का इंटरसेक्शन क्या है, ये बाहर वाला ही बचा है केवल इंटरसेक्शन में। ठीक है,
तो ये अपन ने वेन डायग्राम से देख लिया है कि ये दोनों सेम है। सिमिलरली आप इसको बना के देखोगे तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए डी मॉर्गन्स लॉ। थर्ड लॉ देखते हैं क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, इसका क्या मतलब है? सपोज आपके पास ऑलरेडी ए कॉम्प्लीमेंट है, अगर आप फिर से इस पे कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो दिस विल कम आउट टू बी ए ओनली। मतलब कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो आपके पास जो ओरिजिनल सेट था वो आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ क्या है? लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट। फर्स्ट इसमें लेते हैं एम्प्टी सेट का, मतलब फाई है आपके पास कोई सेट, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो फाई डैश, मतलब क्या? फाई एक एलिमेंट है और आपके पास यूनिवर्सल सेट है कोई, तो फाई का आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आएगा। फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब फाई इज अ नल एलिमेंट, कोई भी नल सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं है उसमें, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब सारे एलिमेंट्स होने चाहिए उस सेट में, तो ये आ गया यूनिवर्सल सेट। सिमिलरली अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होगा, दिस विल बी इक्वल टू फाई सेट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके रेलेवेंट। Draw appropriate Venn diagrams for each of the following: A union B dash. Example, इसका फर्स्ट ऑप्शन, ये सपोज आपका A सेट है और ये B सेट है और दिस इज द यूनिवर्सल सेट, A यूनियन B का डैश। तो सबसे पहले अपन A यूनियन B बनाते हैं। क्या है A यूनियन B? ये सारे कॉमन ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स प्लस कॉमन वाले एलिमेंट्स, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट मैं लूंगी तो ये बाहर वाला सेट आएगा, तो ये आ गया ए, दिस इज व्हाट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेकंड देखना, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो अभी अपन ने डी मॉर्गन्स लॉ से देखा, सिमिलरली ऐसा ही बनेगा ये, ठीक है। सेकंड देखना, थर्ड ऑप्शन, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, दिस इज A सेट, दिस इज B सेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला है, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या आएंगे? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में, मतलब इस वाले सर्कल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएगा? ये A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसका फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो सिमिलर आपका वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये होगा एग्जाम्पल्स। अभी आप इसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है।